संतों में एक संत वृंदावन में कहाँ से आया, जिसके सामने हर कोई झुकता पाया गया। मैं बात कर रहा हूँ प्रेमानंद जी महाराज की। कहते हैं कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, तो क्या वेदों के सामने विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए। प्रेमानंद जी महाराज वो इंसान है जिनके सामने विराट कोहली भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, और जज भी अपना फैसला सुनाने से पहले उनकी सलाह लेने के लिए आते हैं। उनके आसपास जो भी लोग हैं उनमें से कोई तो डॉक्टर रह चुका है या फिर कोई इंजीनियर रह चुका है। यहाँ तक कि WWE के रेसलर भी वहाँ पे उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे और फिर वहीं के होकर रह गए। तो कौन है प्रेमानंद जी महाराज? इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपके पास 5-6 मिनट है तो इस वीडियो को पूरी देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो कि शायद आपको पहले नहीं पता थी। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी का जन्म 30 मार्च 1969 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसुल ब्लॉक में एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां पे उनका परिवार एक धार्मिक परिवार था। उनके बचपन का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। प्रेमानंद जी महाराज जी के जो दादाजी थे वो भी एक सन्यासी थे। इसी कारण से बचपन से ही प्रेमानंद जी महाराज जी का जो मन था वो भक्ति की ओर आकर्षित हो गया था। ये बचपन से ही भगवान की भक्ति करने लगे थे, और ये तकरीबन 10 साल के थे तब इन्होंने अपनी माँ से कहा था कि माँ, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मुझे आश्रम जाना है। तब इनकी माँ ने सोचा कि कहीं बच्चे को किसी ने कुछ कह दिया होगा, और इनके पिताजी ने सोचा कि कहीं इसने किसी संत का प्रवचन सुन लिया होगा, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तब उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज जी की बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन तकरीबन 13 वर्ष की आयु तक आते आते प्रेमानंद जी महाराज जी ने घर त्याग दिया और ये भगवान की भक्ति करने लगे। जिसके बाद ये वाराणसी चले गए, वहां जाकर ये भगवान की भक्ति करने लगे। तो एक बार क्या होता है कि ये मंदिर में भगवान की मूर्ति को देख देख कर ही रोने लगते हैं। तब वहां पे जो लोग थे वो देख रहे थे कि यार एक बच्चा है जो कि भगवान को देखकर रोए जा रहा है। तब वो भगवान से भी विनती करने लगते हैं कि आप इस बच्चे की प्रार्थना सुनिए। फिर एक बार महादेव प्रेमानंद जी महाराज जी के सपने में आते हैं और आकर कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वृंदावन में होना चाहिए। बस फिर क्या था, उसके अगले ही दिन प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन चले गए। जब वो वृंदावन गए तब उन्हें कोई जानता नहीं था, ना ही वो किसी को जानते थे। मन में एक नाम था, बस राधा राधा। वो राधा और कृष्ण की भक्ति किया करते थे। वृंदावन में आने के बाद भी इनको काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, जिसके बाद ये अनिरुद्ध पांडे से प्रेमानंद जी बने, जो कि इतने बड़े संत हो गए कि इनके सामने हर कोई सर झुकाने लगा। और तकरीबन 35 साल की आयु तक आते आते प्रेमानंद जी महाराज जी बीमार हो गए, जिसकी वजह से बाकी के आश्रमों में ये खबर फैल गई कि प्रेमानंद जी महाराज अब नहीं बच पाएंगे। लेकिन फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ कि जिससे पूरा भारत हैरान हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने जब इनकी रिपोर्ट की थी, जांच की थी, तब डॉक्टरों ने कहा था कि इनकी दोनों किडनियां खराब हैं, ये 5 साल से ज्यादा तक जीवित नहीं रह पाएंगे। तब प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी कहा था कि 5 साल से ही, लेकिन मैं जीवित रहकर ही राधा रानी की भक्ति करूंगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करूंगा, और इन 5 सालों में मैं उनका नाम जप करूंगा। और फिर डॉक्टर्स ने तो 5 साल का कहा था, लेकिन आज 20 साल हो गए, प्रेमानंद जी महाराज जी अभी भी जीवित हैं बिना किडनियों की। जब उनकी दोनों किडनियां खराब हैं तो ये जीवित कैसे हैं? ये वो तथ्य है जो कि विज्ञान को भी झुठला देता है। जब प्रेमानंद जी महाराज जी के पास विराट कोहली और उनकी धर्म पत्नी अनुष्का शर्मा उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनसे मिलने आए थे, तब उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे कौन विराट कोहली है, कौन अनुष्का शर्मा है, या फिर कौन आम आदमी है। वो सबको एक नजरिए से देखते हैं, इसीलिए लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी जब रात के 2 बजे वृंदावन की गलियों से निकलते हैं तो फिर चाहे बच्चे हो या बूढ़े, आदमी हो या औरत, सब उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाते हैं, उनके पैरों में गिर जाते हैं और रोने लगते हैं उन्हें देखकर। और कई सारे भक्त ऐसे भी हैं जो कि प्रेमानंद जी महाराज जी को अपनी किडनी तक देना चाहते हैं कि महाराज जी आपका जीवित रहना जरूरी है, आप इस युद्ध को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, आपकी इस दुनिया में आवश्यकता है, आप हमारी किडनी ले लीजिए। तब प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि नहीं, जो प्रेमानंद था वो तो पहले ही मर चुका है, अभी जो जीवित है ये तो राधा रानी के आशीर्वाद से जीवित है, उनकी कृपा है मुझ पर कि मैं जीवित हूँ, और मुझे किसी की भी कोई भी किडनी नहीं चाहिए। जब राधा रानी मुझे बुलाएंगे तब बुला लेंगे। आप लोग WWE के रेसलर वीर मान को तो जानते ही होंगे, जो कि काफी ज्यादा क्रोधित स्वभाव के थे। जब हम उन्हें रिंग में देखते थे तो लगता था यार किसी इंसान को इतना सारा क्रोध कैसे आ सकता है, कि वो इतने ज्यादा क्रोधित थे। और जब वे प्रेमानंद जी महाराज जी से मिले, उन्हें सुना, तो आज उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया लिटरली, और वे पूरी तरह से शांत हो गए और आज भी वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज जी के साथ एक सादा जीवन जीते हैं, और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अब आप लोग सोच सकते हैं कि जिस आदमी के पास इतना सारा पैसा था
कि वो कुछ भी कर सकता था, जो जो चीज उसके मन में आती वो सारी चीज हासिल कर सकता था। इतना पैसा था उसके पास, इतनी पावर थी, लेकिन फिर भी वो आदमी पूरी तरह से शांत हो गया और भगवान की भक्ति में लग गया। अब आप लोग सोच सकते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जी वास्तव में कौन है, और कई सारे लोगों को तो ये भी लगता है कि वो पैसों के लिए सब कुछ करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेमानंद जी महाराज कभी भी किसी से कोई भी रुपया नहीं लेते हैं, कोई भी दक्षिणा वगैरह, कोई भी प्रसाद वगैरह नहीं लेते हैं। वो हमेशा लोगों की मदद करते हैं, उन्हें सत्य की ओर आकर्षित करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो लोग प्रेमानंद जी महाराज जी को अपनी किडनी देने के लिए भी तैयार हैं, वो आदमी आपको लगता है कि पैसे के लिए कुछ भी करता होगा। और जिन लोगों को ये लगता है कि प्रेमानंद जी महाराज जी फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं होता, उनके ऊपर किसी का कुछ भी आशीर्वाद नहीं है, या फिर उनकी किडनियाँ खराब नहीं है, तो ऐसे लोग या तो इस दुनिया की नहीं है या फिर इस दुनिया में रहने लायक ही नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज जी वो इंसान है जिनका सारे धर्मों के लोग मिलकर आदर करते हैं। और अगर मुझे कभी वृंदावन जाने का मौका मिलेगा तो मैं प्रेमानंद जी महाराज जी से जरूर मिलकर आऊँगा। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग कभी प्रेमानंद जी महाराज जी से मिले हैं, या फिर अगर कभी मिलने का मौका मिले तो मिलना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ कि अगर यहाँ तक वीडियो देखे है और अगर कुछ अच्छा जानने को मिला है या फिर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अगर आपको हॉरर मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इस चैनल पर मैं हिंदू माइथोलॉजी और हॉरर स्टोरीज के टॉपिक लाता रहता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या कोई टॉपिक है तो इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करके वहीं पे पहुंच जाएगी और डीएम कीजिए। हो सकता है कि मेरी अगली वीडियो आपकी कहानी या टॉपिक पर बन रही हो। और हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।